नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी और साजिश। सुमित गुस्से से चीखता हुआ घर के अंदर आता है। नताशा, नताशा कहाँ हो तुम? वह नताशा को एक एक करके घर के सारे कमरों में देख चुका था। नताशा उसे कहीं नहीं दिख रही थी। जब ऊपर आकर देखता है तो बालकनी में धूप में चाय की चुस्कियों के साथ बड़े आराम से कुछ फाइलें देख रही थी। ओहो, तो मैडम जी यहाँ पर आराम से बैठकर चाय का मज़ा ले रही हैं और मैं कुत्तों की तरह यहाँ से वहाँ भागता हुआ एक एक पैसे के लिए परेशान हो रहा हूँ। कोई जवाब दिए बिना नताशा पहले की तरह ही अपने काम में लगी रहती है। नताशा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। एक पति होने के नाते तो मुझे थोड़ी सी इज्जत दे सकती हो। क्या 2 मिनट बात कर सकती हो मुझसे? हाँ बोलो, और अपनी बात जल्दी ख़त्म करना क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। नताशा, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरे बैंक अकाउंट सब कुछ लॉक करवा दिया तुमने। व्हाट द हेल नताशा? सुमित, सबसे पहले अपनी आवाज़ नीचे करो। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? रही बात तुम्हारे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो हाँ, वह मैंने ही लॉक करवाए हैं क्योंकि वह मेरा पैसा है और अब मेरे पास और फालतू पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें दूं तुम्हारी अय्यासियों के लिए। ऑलरेडी तुम मेरा बहुत सारा पैसा अपनी रम, विस्की, क्लब और होटल्स में उड़ा चुके हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अगर तुम्हें पैसे उड़ाना है तो खुद कमाओ और जो मर्जी आए वो करो। ओके नताशा, कूल। प्लीज़ एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो। मुझे बस लास्ट टाइम डैड से पैसे दिलवा दो। इस बार डेफिनेटली मेरी मूवी हिट हो जाएगी और उसके बाद कभी मुझे तुमसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुमित, मैं और कितना पेशेंस रखूं? पिछले 3 साल से बराबर तुम पैसे उड़ाए ही जा रहे हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर पिछले 3 साल में तुम्हारी कोई मूवी हिट नहीं हुई, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिला, तो अब ऐसा कौन सा कमाल हो जाएगा? हाँ, अब और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रही हूँ हमारे रिलेशनशिप के लिए। लंदन में हमारा नया ऑफिस शिफ्ट होने जा रहा है। लगभग 2 महीने लग जाएंगे। वैसे तो मैं जा रही थी, पर मेरी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया है वहाँ जाने के लिए। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वेदर काफ़ी कोल्ड होता है और इसलिए मेरा जाना सेफ नहीं है। तो इस बार तुम वहाँ जाओगे और सारा ऑफिस सेट करके 2 महीने बाद इंडिया वापस आओगे। ओके, शायद तुम्हारे इस काम से डैड का मूड कुछ ठीक हो जाए। सुमित, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर डैड से लड़कर मैंने तुमसे शादी की है तो एक मौका दे दो मुझे डैड को गलत साबित करने का कि मेरी पसंद सही है। नताशा सुमित का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, ओके, मैं लंदन जाऊंगा। बोलो कब जाना है? आफ्टर 2 डेज। ओके, मैं जाऊंगा लंदन और भरोसा रखो इस बार सब कुछ सही होगा। नताशा, बस तुम अपना ख्याल रखना और टाइम से मेडिसिन लेते रहना। मेडिसिन लेने में तुम बहुत केयरलेस हो। आई प्रॉमिस यू सुमित, मैं अपना ध्यान रखूंगी और अपने मेडिसिन का भी। बस तुम वहाँ जाकर मन लगाकर काम करना। 2 दिन बाद सुमित लंदन के लिए निकल जाता है। यहाँ पर नताशा और उसके डैड ही थे। सब कुछ सही चल रहा है। 15-20 दिन बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। सुमित का काम भी वहाँ पर ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिस्टर सूद, नताशा के डैड को सीने में तेज दर्द उठता है। नताशा जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और अपनी बोतल में से एक टैबलेट खिला देती है। यह वही मेडिसिन है जो डॉक्टर ने नताशा को दिया था। यह टैबलेट हार्ट के लिए इमरजेंसी में काम आती थी। टैबलेट खाने के 20-25 मिनट बाद ही मिस्टर सूद की हालत बिगड़ने लगती है और बस कुछ ही मिनटों में उनकी डेथ हो जाती है। मिस्टर सूद मुंबई के जाने माने रईसों में शामिल थे। अचानक उनकी मौत हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। खबर आग की तरह फैल जाती है और आनन फानन में पूरी सीबीआई टीम कुछ ही देर में मिस्टर सूद के बंगले पर होती है। पूरा बंगला सील कर दिया जाता है। सबको सख्त हिदायत दी जाती है कि बंगले के आसपास भी कोई नजर ना आए। पुलिस नताशा से अकेले में पूछताछ कर रही होती है। तभी सीबीआई का सबसे जाबाज ऑफिसर व्योमकेश श्रीवास्तव वहां पर आ जाते हैं और फिर शुरू होती है नताशा के साथ उनकी बातचीत। देखो नताशा जी, मुझे आपकी डैड की मौत का बेहद अफसोस है, पर हम सिर्फ उनको लेकर बैठ नहीं सकते। यह बहुत ही अननेचुरल सी डेथ है, तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप मेरे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगी। नताशा बहुत हिम्मत के साथ शांत मन से जवाब देती है, जी ऑफिसर, कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? मिस नताशा, आप मुझे हर वह बात बताएंगी जो आपके डैड की मौत के कुछ घंटों पहले से अभी तक हुई है।
ऑफिसर, आई एम मैरिड। तो कहाँ हैं आपके पति? इस वक्त तो उन्हें यहाँ होना चाहिए। जी ऑफिसर, पर वो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया हैं। वह पिछले 20 दिनों से लंदन में हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं वह लंदन में? हमारा फैमिली बिजनेस देखते हैं वहाँ। देखते हैं मतलब वह लंदन, आप यहाँ इंडिया में? कुछ समझ में नहीं आया। जी ऑफिसर, देखिए मिस नताशा, आई एम सॉरी मिसेज नताशा, आपने कुछ घंटों की जो भी बातें बताई मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब मैं हर वह बात जानना चाहता हूँ जो आपकी शादी के कुछ सालों पहले से अभी तक आपकी लाइफ में घटित हुई है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपने डैड के कातिल को सज़ा दिलवाना चाहती हैं तो आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी। नताशा ठीक उस दिन से सब कुछ बताना स्टार्ट करती है जब वह सुमित से पहली बार मिली थी। आज से 5 साल पहले सुमित से उसकी मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। उसके बाद 2 साल तक उनका अफेयर चला और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब इनकी शादी को भी 3 साल होने को आए थे, लेकिन जिस दिन से उनकी शादी हुई उसके डैड को सुमित कभी भी पसंद नहीं रहा। सुमित एक्टर बनना चाहता था। शुरू में उसकी 2-3 फिल्में भी की जो फ्लॉप रही। उसके बाद जब भी किसी मूवी में काम मिलता तो सुमित को उल्टे उन्हें पैसे देने पड़ते थे। नताशा ने हमेशा सुमित की हेल्प की, पर अब पानी सर से ऊपर हो चुका था। पैसों के साथ साथ सुमित की अयाशियाँ भी बढ़ने लगी थी और अब नताशा की खटपट भी सुमित से शुरू हो चुकी थी। पिछले 1 साल से इन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर था और अभी 20 दिन पहले नताशा ने जैसे तैसे समझाकर सुमित को लंदन भेजा था। क्योंकि नताशा को हार्ट प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने नताशा को वहां जाने से मना किया। नताशा फूट फूट कर रोने लगती है। नताशा जी प्लीज़, अगर आप इस तरह से कमज़ोर पड़ेंगी तो हम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात और, आपके डैड की विल में क्या लिखा है? ऑफिसर, डैड ने सब कुछ मेरे ही नाम कर रखा है। पर ऑफिसर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि डैड ने मेरे ही सामने अपना दम तोड़ा है और आसपास ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जिससे हम किसी और पर शक करें। तो आप फिर क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? देखिए नताशा जी, जहाँ पर शक होता है वहाँ पर बातें आराम से मिल जाती है और जहाँ शक नहीं होता वहाँ हमें बातें ढूंढनी पड़ती है। आपको यह नेचुरल डेथ लग रही है, पर हम सीबीआई का तो काम ही है सब पर शक करना। तो प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए। एक बात और नताशा जी, आपके डैड ने सुमित के नाम पर कुछ किया है क्या? कोई प्रॉपर्टी या शेयर कुछ भी? नहीं ऑफिसर, डैड ने सुमित के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली डैड सुमित को पसंद ही नहीं करते थे। नताशा जी, आपने कहा कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हैं मुझे। हाँ ऑफिसर, यह बहुत छोटी सी बात है। एक्चुअली मैंने कुछ प्रॉपर्टी डैड से छुप कर बनाई थी जो मेरे और सुमित के नाम पर है। आज की डेट में लगभग 8 से 10 करोड़ कीमत होगी उसकी, यानी कि आपके बाद वह प्रॉपर्टी सुमित की होगी। जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, लेकिन आपके डैड के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी। जी ऑफिसर। ओके, थैंक यू नताशा जी। लगता है शायद अब आपकी ज़रूरत ना पड़े, अब हम अपना काम खुद कर लेंगे। और हाँ, आपको कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि यह बंगला पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और यहाँ पर अंदर सिर्फ हम रहेंगे। ठीक है ऑफिसर, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं और रह लूँगी। नताशा जी, मिस्टर श्रुत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। और हाँ, आप जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड को यहाँ बुला लीजिए क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम होगा तो हम उनका अंतिम संस्कार भी कर देंगे। और इसके बाद सीबीआई तेज़ी से अपना काम करने लगती है। हर जगह के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, बंगले का एंट्री रजिस्टर देखा जाता है और जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है सीबीआई बहुत तेज़ी से पूरी करने लगती है। दूसरे दिन सुमित लंदन से आ जाता है। सारी फॉर्मेलिटी के बाद मिस्टर श्रुत का अंतिम संस्कार होता है और उसके बाद सीबीआई और तेज़ी से अपना काम में लग जाती है। आखिरकार अपनी लगातार मेहनत और हर चीज़ की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद सीबीआई के नतीजे सामने आते हैं और वह सुमित को गिरफ्तार कर लेती है। नताशा लगातार सुमित को सही साबित करने पर तुली हुई थी। ऑफिसर, आप ऐसे कैसे सुमित को गिरफ्तार कर सकते हैं? वह ऐसा नहीं कर सकता है। माना कि सुमित और डैड के बीच कुछ सही नहीं था, पर इस हद तक वह कभी नहीं गिर सकता। ऑफिसर प्लीज छोड़ दीजिए सुमित को। नताशा जी, मैं जानता हूँ कि यह सब एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर सच यही है। पर ऑफिसर, ऐसा कैसे हो सकता है? जब डैड की डेथ हुई तो सुमित तो यहाँ था भी नहीं, बल्कि उससे 20 दिन पहले ही लंदन जा चुका था।
यस मिस नताशा, सुमित जी लंदन जा चुके थे, पर एक परफेक्ट मर्डर का प्लान करके, जो प्लान उन्होंने आपके डैड के लिए नहीं बल्कि आपके लिए किया था। पर शायद आपकी मौत अभी गॉड को मंजूर नहीं थी, पर आपके डैड, सॉरी। नताशा फूट फूट कर रोने लगती है। ऑफिसर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब सुमित यहाँ था ही नहीं तो वह ऐसा कैसे कर सकता है। प्लीज़ मुझे बताइए। तो सुनिए, जब पैसे को लेकर आपकी सुमित से बहस हुई और उस बहस के बाद वो लंदन जाने के लिए मान गया, उसका प्लान वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि सुमित को पता था कि आपने जो कुछ प्रॉपर्टी डैड से छुप कर उसके और अपने नाम ले रखी है वह आपकी मौत के बाद उसकी ही होगी। इसलिए आसानी से आपकी बात मानकर लंदन चला गया। लेकिन लंदन जाने से पहले उसने ऐसा प्लान तैयार किया जो 1 महीने के अंदर आपके साथ कभी भी घटित हो सकता था। आपको याद होगा कि ठीक उसी दिन डॉक्टर ने आपको एक बोतल दी थी जिसमें पूरे 1 महीने की 30 गोलियां थी, जो आपको रोज़ एक खानी थी। सुमित ने उसमें से एक टैबलेट निकालकर उसमें जहर का इंजेक्शन लगाया। वह जानता था कि 30 दिनों के अंदर एक ना एक दिन तो आप वो गोली खा ही लोगी, और उसको ठीक 2 महीने बाद आना था, तो उस पर किसी तरह का किसी को शक भी नहीं होगा। वह आपके रूम में जाता है, ड्रावर खोलता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने ग्लव्स नहीं पहने हैं। तब वह ग्लव्स पहनता है। उसके बाद आपकी टैबलेट की बोतल बाहर निकालकर एक टैबलेट में इंजेक्शन से जहर डालता है, और जब तक वह सूखती है तब तक वहाँ पर की हुई सारी चीज़ों को साफ करके वहाँ से चला जाता है। शायद उसको यह पता नहीं था कि उसने जो ड्रावर खोला था उस पर पहले उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। सुमित को लगा कि यह लकड़ी का है, पर नहीं मिस नताशा, वह ड्रावर कांच का था और उस पर सुमित के फिंगरप्रिंट्स थे। पहली गलती और दूसरी गलती उसने यह की कि जब उसने रूम में जाकर ग्लव्स छुपा कर रखे और दोबारा फेंकने के लिए उसने वह ग्लव्स उठाए, पर गलती से सिर्फ एक ही ग्लव्स उसके हाथ में आया, दूसरा वहीं पर रह गया। और एक दिन आपके डैड को अचानक तेज़ दर्द होता है। आप उसी में से एक टैबलेट अपने डैड को खिला देती हैं। अब इसे इत्तेफाक कहिए या आपके डैड का प्यार, जो उन्होंने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और टैबलेट खाने के कुछ मिनट बाद ही। नताशा जी, अगर आपके डैड को दर्द नहीं उठता तो वह बाकी बचे हुए टैबलेट 10 दिनों में किसी भी दिन आपके हिस्से में आती, और आपकी डेथ के बाद वह 10 करोड़ सुमित के हाथ में होता। तो यह था मिस्टर सुमित का परफेक्ट मर्डर प्लान। पर कहते हैं मर्डरर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, पर वह कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है, और उसकी वही गलतियां हमें सही बात तक पहुंचाती हैं। नताशा को अपनी पसंद पर बहुत पछतावा था और अपने डैड के जाने का बहुत दुख, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह खुद को संभालने के लिए मजबूती के साथ खड़ी होती है। थैंक यू ऑफिसर। मिस्टर व्योम को श्रीवास्तव, अगर आप नहीं होते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि सुमित इतना भी गिर सकता है। कुछ दिन कोर्ट में केस चला और सुमित को उम्र कैद की सजा हो गई, और नताशा बेचारी अकेली तन्हा रह गई, जिंदगी भर अपने गलतियों का पश्चाताप करते हुए। जिसने सुमित जैसा जीवन साथी अपने पिता के मना करने के बावजूद चुना, जो उसके पिता की मौत का कारण बना। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।